सभी को वंदे मातरम। आज हम देखेंगे डीएनए के प्रकार। इससे पहले वीडियो तक हम लोगों ने डीएनए की आणविक संरचना देखे थे, जिसमें डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल भी देखा गया था और इसके साथ ही साथ चार-गाफ नियम भी देख लिए थे। तो डीएनए का जो वाटसन और क्रिक मॉडल है वो अधिकतर क्वेश्चन पूछा ही जाता है पेपर में। अब आज हम देखेंगे डीएनए के प्रकार। तो डीएनए दो प्रकार के होते हैं, एक रेखीय होता है और दूसरा होता है वलयी। टाइप्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जैसे कि टाइप्स है, तो पहला कौन सा होता है? तो इसमें पहला होता है रेखीय। कौन सा होता है? रेखीय डीएनए। किसको कहते होंगे रेखीय डीएनए? तो वह डीएनए जिनका दोनों सिरा क्या हो? स्वतंत्र हो। वह डीएनए जिनका दोनों सिरा स्वतंत्र हो, यह होता है। रेखीय डीएनए क्या है? वह डीएनए जिनका दोनों सिरा क्या हो? स्वतंत्र हो। तो इस प्रकार के डीएनए को कहा जाता है रेखीय डीएनए। जैसे कि अगर हम डायग्राम में देखते हैं, इस तरीके से, तो ये क्या है? ये जैसे कि ये क्या हो गया? 5 डेज हो गया। तो ये क्या है? 3 डेज। ये अगर 3 डेज है तो ये क्या होगा? 5 डेज होगा। तो इस तरीक़ा से ये जो उनके दोनों सिरे हैं वह क्या है? स्वतंत्र है। तो इस प्रकार के डीएनए को कहा जाता है रेखीय डीएनए। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि यह किस में पाया जाता है, तो जो रेखीय डीएनए होता है वह यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। रेखीय डीएनए किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है यह। अब दूसरा हम देख लेते हैं, वलयी। दूसरा डीएनए का प्रकार क्या होगा? वलयित डीएनए। वलयित का मतलब होता है कि वह चारों ओर से क्या होगा? राउंडेड होगा, गोल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि वह डीएनए जिनका दोनों सिरा क्या होगा? स्वतंत्र होगा कि स्वतंत्र नहीं होगा? तो वह डीएनए जिनका दोनों सिरा क्या हो? जिनका दोनों सिरा स्वतंत्र नहीं होता है ना? तो उस डीएनए को क्या कहा जाता है? वलयित डीएनए कहा जाता है। तो वलयित डीएनए का हम लोग अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, तो क्या है यह? इसका जो सिरा होता है, तो आपको कहीं पर से इसका सिरा स्वतंत्र दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार के डीएनए को कहा जाता है वलयित डीएनए, जिसके जो सिरे होते हैं वह आपस में जुड़े होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल यदि हम देखेंगे, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, जैसे कि जीवाणु में भी बताया गया था कि जो जीवाणु का डीएनए होता है वह क्या है? वलयित होता है, यानी कि उनका जो सिरा होता है वह स्वतंत्र नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक जीवों में यह पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, यूकैरियोटिक जीवों के जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और उनके लवक, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, है ना? तो यह प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है वलयित डीएनए, और यूकैरियोटिक्स के केवल माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, जैसे कि क्लोरोफिल, इनमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है वह वलयित होता है। तो इस तरीक़ा से था यह डीएनए का प्रकार। डीएनए दो प्रकार के होते हैं, रेखीय डीएनए और वलयित डीएनए। रेखीय डीएनए में दोनों सिरा स्वतंत्र होता है, यह यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, और वलयित डीएनए प्रोकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक्स के केवल माइटोकॉन्ड्रिया और पिगमेंट्स में पाया जाता है। वलयित के डीएनए क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते हैं, यह एक कुंडलीनुमा होते हैं और इनकी जो शिराएँ होती हैं वह आपस में जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से था यह डीएनए का प्रकार। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, डीएनए का द्विगुणन।
रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण या द्विगुणन या पुनरावृत्ति, तीनों ही चीज़ों को यदि इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि डीएनए का द्विगुणन बताइए या उसकी पुनरावृत्ति बताइए या प्रतिलिपिकरण बताइए। तो तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है कि इसमें नए डीएनए का बनना। तो यहाँ पर सीधे से शब्दों में क्या लिख सकते हैं, तो डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब होता है यहाँ पर डीएनए से नए डीएनए का बनना, डीएनए से नए डीएनए का बनना। तो जैसे कि एक डीएनए है तो वह अपने समान एक दूसरा डीएनए बनाता है, तो उसी को प्रतिलिपिकरण या द्विगुणन या पुनरावृत्ति कहा जाता है। यदि हम इसको एक डायग्राम से समझेंगे तो जो डीएनए होता है वह क्या होता है, कुंडलित होता है, इस तरीके से रचना में वह होता है। ये क्या है, डीएनए है जो किस फॉर्म में है, कुंडलित फॉर्म में होता है। तो जब इनका क्या होना रहता है, रेप्लिकेशन होना रहता है या इनको अपने समान एक नया डीएनए बनाना रहता है, तो ये सबसे पहले क्या होते हैं कि वह एक सीधे हो जाते हैं। जो अब फोल्डेड होते हैं सबसे पहले वो क्या होते हैं, सीधे हो जाते हैं, यानी कि जो उनका जो कुंडलित रहता है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है और वह एक सीढ़ी नुमा संरचना में इस तरीक़ा से वह बन जाते हैं। और जो इनके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो भी इस तरीके से दिखाई देते हैं। इसको पूरा कर लेते हैं इस तरीके से। ये तो जो कुंडलित थे वो सबसे पहले क्या होते हैं, सीधे हो जाते हैं। सीधे होने के पश्चात ये क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो अलग होते हैं तो किस तरीके से यह अलग होंगे कि अभी ये क्या है, दो भागों में है, तो ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाते हैं इस तरीके से। और इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आधे आधे बचे होते हैं, जैसे कि इनमें दोनों साइड न्यूक्लियोटाइड्स होता है। जैसे कि इधर क्या है, ए है तो इधर टी होगा, सी है तो जी रहता है, जी है तो सी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इस तरीके से उसमें नाइट्रोजनस क्षार उपस्थित होते हैं। अब ये अलग हो गए हैं तो जैसे कि ये क्या है, ए सी जी ए, और ये नीचे वाला क्या है, टी जी सी टी, तो ये क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। अलग होने के पश्चात इसमें क्या होता है, नए डीएनए बन जाते हैं। जस्ट इसके विपरीत क्या होता है, डीएनए का प्रतिलिपि तैयार हो जाता है। और ए है तो यहाँ पर टी, सी है तो जी हो जाएगा, जी है तो सी, और ए है तो टी, नाइट्रोजनस क्षार आ जाते हैं इस तरीके से। उसके बाद जब ये क्या हो गए, डीएनए बन गया, तो ये फिर से क्या हो जाते हैं, फोल्डेड हो जाते हैं। इस तरीके से। तो ये क्या हो गए, नया डीएनए बन गया, और जो इसको नाइट्रोजनस क्षार होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से एक डीएनए से क्या हुआ, दो डीएनए का निर्माण हो गया। इसको क्या कहा जाता है, न्यू डीएनए। तो इस तरीके से होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए क्या होते हैं, सबसे पहले जो उनके कुंडलित होते हैं वह खुलकर सीधे हो जाते हैं। सीधे होने के पश्चात इनके जो दोनों जो सिरे होते हैं, या दो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला होती है वो अलग होती है। अलग होने के पश्चात इसमें इनका प्रतिलिपि तैयार होता है, और उसके पश्चात फिर ये क्या हो जाते हैं, फिर से फोल्डेड होकर डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। तो ये है डीएनए का रेप्लिकेशन। अब हम देखेंगे कि डीएनए में किस किस प्रकार से रेप्लिकेशन होता है। अब यदि हम आगे देखेंगे रेप्लिकेशन की विधि या डीएनए द्विगुणन की विधि यदि हम देखेंगे तो वह निम्न प्रकार से होती है। ये जो रेप्लिकेशन होता है वह क्यों होता है,
तो हम ये जानते हैं कि जो डीएनए होता है वह अगली पीढ़ी में लक्षणों को पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो डीएनए की सहायता से जीव होते हैं वो अपने गुणों को क्या करते हैं, अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं। इसीलिए डीएनए में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, और रेप्लिकेशन की ही वजह से जो पेरेंट्स के जो लक्षण हैं वो उनके संतानों में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि अगर एक डीएनए बनाते हैं, ये क्या है, पेरेंटल डीएनए है। क्या डीएनए है यह, पेरेंट्स का डीएनए है, यानी कि जनक है यह। तो इससे 3 प्रकार से क्या हो सकते हैं, रेप्लिकेशन की विधि हो सकती है। तीन प्रकार से रेप्लिकेशन होता है। तो इसमें सबसे पहला है डिस्पर्सिव। सबसे पहला क्या है, डिस्पर्सिव मेथड। दूसरा है कंजर्वेटिव। दूसरा क्या है, कंजर्वेटिव मेथड। और तीसरा है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। रेप्लिकेशन की मेथड में 3 मेथड दिया गया है, जिसमें पहला है डिस्पर्सिव मेथड, कंजर्वेटिव मेथड और सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो ये किस प्रकार से होता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पेरेंट्स डीएनए है ना, तो उसमें यदि डिस्पर्सिव मेथड होगा तो किस प्रकार से रेप्लिकेशन होता है। तो ये जो डीएनए होंगे वो सबसे पहले डिस्पर्सिव यदि मेथड होता है तो उसमें जो पेरेंट डीएनए होते हैं वह, चूँकि आपको अभी ऊपर में बताया गया है कि डीएनए में जब रेप्लिकेशन होता है तो सबसे पहले इनके जो फोल्डेड हैं वो खुल जाते हैं। तो खुलने के पश्चात इनमें क्या होगा, दो स्टैंड है ये, एक पहला ये दूसरा ये, तो दोनों स्टैंड क्या होंगे, टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे इस तरीके से। ये क्या हो गई, ये टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, और टुकड़ों में डिवाइड होने के पश्चात इनमें क्या होता है, एक नए डीएनए का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से। तो जो ये रेड वाला दिख रहा है वो क्या है, आपका पेरेंटल डीएनए है, और जो इसमें ब्लैक कलर का जो जुड़ रहा है वो क्या है, नया डीएनए है ना। तो इसको आपको कलर से ही बनाएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि डिस्पर्सिव मेथड में क्या होता है कि जो पेरेंट डीएनए होते हैं वह सबसे पहले क्या होते हैं, अलग होकर खंडों में या बढ़ जाते हैं, और बढ़ने के पश्चात फिर क्या होता है, इनमें नए डीएनए है ना, जहाँ जहाँ पर जगह खाली होती है वहाँ वहाँ पर आकर इस तरीक़ा से यह 2 डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरीक़ा से ये क्या था, डिस्पर्सिव मेथड। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए होते हैं, तो पेरेंट्स का डीएनए और जो नया डीएनए बनता है वो दोनों क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। अब हम देखेंगे कंजर्वेटिव मेथड में कि इसमें कैसे होता है। तो कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है कि इसमें जो डीएनए होगा तो सर्वप्रथम इसके जो दोनों स्टैंड है इसको टेम्पलेट कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, टेम्पलेट की भांति कार्य करेंगे। कंजर्वेटिव में होता क्या है कि जो पेरेंट्स डीएनए होंगे वो पूरे के पूरे ये अलग नहीं होते हैं, जैसे कि तैसे यह इनके संतानों में चले जाते हैं, और जाने के पश्चात इन्हीं के समान इसी का प्रतिरूप एक नया डीएनए बन जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए जो पेरेंट्स डीएनए है वह टूटा नहीं है, यह अलग नहीं हुआ है, वो जैसे के तैसे क्या होते हैं, मतलब अगले पीढ़ी में पहुँचते हैं और उसी के समान नए डीएनए का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इसमें एक डीएनए क्या होता है, पुराना होता है, और एक डीएनए पूरी तरीक़ा से क्या होते हैं, नए होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा
कि जो पेरेंट डीएनए होता है वह सुरक्षित रहता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि पेरेंट्स डीएनए क्या है, सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स डीएनए का क्या हो रहा है, कोई भी किसी भी तरीक़ा से यहाँ पर वो अलग नहीं हुए हैं। जैसा पेरेंट्स है वैसे ही वह अपने अगले पीढ़ी में पहुँच गया है, लेकिन यह एक टेम्पलेट की भांति कार्य करता है और अपने ही समान एक नए डीएनए का निर्माण कर लेता है। तो इसको कहा जाता है कंजर्वेटिव मेथड। अब हम अगला देखेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो सेमी का मतलब होता है आधा। तो इसमें क्या होगा कि जो पेरेंट्स डीएनए होते हैं, तो पेरेंट्स डीएनए सबसे पहले क्या होंगे, 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं इस तरीके से। ये पेरेंट्स डीएनए था जो अभी दो स्ट्रैंड में है, वह दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और अलग अलग होने के पश्चात इन्हीं के प्रतिरूप में एक नया डीएनए बनता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स डीएनए होता है, तो इसमें आधा क्या होता है, पेरेंट्स का डीएनए होता है और आधा क्या होता है, नया डीएनए होता है। इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहा जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है, आधे आधे वो बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर आधा क्या होता है, पेरेंट्स का डीएनए होता है प्लस आधा क्या होता है, न्यू डीएनए। और ये ही दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का निर्माण करते हैं। चूँकि जो डीएनए हमारे में है ना, तो उसमें यही वाला मेथड फॉलो होता है। तो हम आगे देखेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसको हिंदी में अर्ध संरक्षीय विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, अर्ध संरक्षीय विधि। इसी के माध्यम से ही डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड की जो डीएनए होता है वह किस तरीके से अर्ध संरक्षी विधि द्वारा अलग होते हैं, और इनकी क्रियाविधि भी हम पढ़ेंगे।